हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं और उनको याद करने में हमें दिक्कत आती है और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं, तब भी हमें ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती है, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। डेट्स वाई हम यहाँ पे लेके आए हैं सम ट्रेंड्स इन पी ब्लॉक। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बोरॉन फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो बोरॉन फैमिली में अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, तो जब भी किसी ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो अब सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 आता है। इट मीन्स ये +3, मतलब अगर तीनों इलेक्ट्रॉन देते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर ये सिर्फ पी ब्लॉक मतलब पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप यहाँ पे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली, इन तीनों फैमिली में ये चीज़ याद रखेंगे कि इन तीनों फैमिली में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या देखने को मिलेगा आपको? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जब डाउन टू ग्रुप जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लोअर मतलब यहाँ पे +3 आपकी हायर हो गई और +1 आपकी लोअर हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कहाँ पे ज़्यादा होगी? लोअर की ओर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर मैं +3 की बात करूँ तो बोरॉन +3 ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम +3। एंड टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे +1 ऑक्सीजन स्टेट की बात करूँ तो मेरे लिए यहाँ पे थेलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +3। और इसीलिए यहाँ पे आपका जो थेलियम का ट्राइक्लोराइड है वो बनता ही नहीं, क्योंकि ये +3 में स्टेबल नहीं होता है। और TlCl मतलब +1 में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो थेलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +3। इसी तरह से हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बच्चों, तो एल्यूमिनियम +3, +1 एंड +2 ये एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ट्रेंड होता है, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूँ तो कार्बन फैमिली में आप डाउन टू जाओगे ग्रुप, तो यहाँ पे मेरे पास में जो कार्बन फैमिली है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP4 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में NH2NP2 होता है, मतलब जनरली ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। तो Pb आपका ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 की जगह +4 की जगह किस में स्टेबल होता है? +2 ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके सिर्फ पी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दैट्स वाई Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। और इसी तरह से हम नाइट्रोजन फैमिली में भी याद रखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में जैसे सबसे नीचे आपका कौन आता है? बिस्मिथ। तो बिस्मिथ का यहाँ पे +5 में भी हो सकता है और बिस्मिथ आपका +3 में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन +5 इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो ये तो आपका क्या पहला ट्रेंड रहा किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की। तो जब रिड्यूसिंग पावर की यहाँ पे बात की जाएगी तो देखें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ऑर्डर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थेलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसलिए यहाँ पे ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा रिड्यूसिंग पावर का, बोरॉन से आप यहाँ पे एल्यूमिनियम की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में बोरॉन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस बोरॉन टू एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा अच्छा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर आता है वो मेरे लिए एल्यूमिनियम देन गैलियम देन इंडियम देन थेलियम आता है। और ये जो हमारा ऑर्डर है ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है हमारा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसे ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि बोरॉन से एल्यूमिनियम, यहाँ पे आप बोरॉन से एल्यूमिनियम का इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद में डिक्रीज हो गया। ठीक है ना। देयरफॉर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थेलियम। नेक्स्ट हमारे पास में ऑर्डर है लुईस एसिड ऑर्डर। लुईस एसिड का ऑर्डर
जैसे कि अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करें या फिर केमिकल बॉन्डिंग में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे फ्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं, बोरॉन के पास में वेकेंट पी होते हैं, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग कर देता है और बोरॉन के वेकेंट पी यहाँ पे नहीं रह पाते हैं। दैट्स वाई ये किसी से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई Bi3 का लुईस एसिड कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू BBr3 देन BCl3 एंड BF3। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या हो जाएगा, BF3 में ज़्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है क्योंकि 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे ये रीजन आता है आपका लुईस एसिड कैरेक्टर का और ये ऑर्डर आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास में इसी को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि जनरली थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में बच्चे लुईस एसिड कैरेक्टर की जनरली मैं और बात करूँ तो BX3 AlX3 GAX3 एंड हमारा यहाँ पे लिखा है INX3 है ना। तो आप क्या याद रखेंगे कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। अगर सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है तो लुईस एसिड का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो आपका डिक्रीज होगा। क्या याद रखेंगे आप, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो यहाँ पे लुईस एसिड, यहाँ पे देखो कि सेंट्रल एटम कौन है, इंडियम है, तो इसका इंडियम का साइज बढ़ रहा है तो लुईस एसिड कैरेक्टर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे कम हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो आपका ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन फैमिली। तो जब भी हम हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर इंक्रीज होता है। या फिर आप क्या रखोगे यार, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो इंडियम और लास्ट में आपका क्या है, थेलियम है। तो यहाँ पे मेरे पास में ओवरऑल ऑर्डर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा और यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे थेलियम ट्राई हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट। और ऑल्दो ये थेलियम ट्राई हाइड्रोक्साइड जो होगा ये आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, TlO ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। तो बोरॉन फैमिली में हमें पता है कि यहाँ पे गैलियम और एल्यूमिनियम में भी कुछ ऑर्डर में डिफरेंस आपको दिखाई देगा ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड थेलियम में आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे थेलियम थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन हम बोल सकते हैं कि इंडियम से ऑलमोस्ट इक्वल होता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम बड़ा होता है गैलियम से, और गैलियम बड़ा क्यों, छोटा क्यों हो जाता है यहाँ पे, इसका रीजन यहाँ पे है कि जो इसके 3D इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं एंड डी में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का ये हो जाता है, क्योंकि जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर इंक्रीज होता है, लेकिन बोरॉन फैमिली में ये होता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए ये ऑर्डर आपको जरूरी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी बोरॉन फैमिली महा एक्सेप्शन फैमिली में आती है और इसका जो ऑर्डर आप याद रखोगे 15324 से याद रखोगे। मतलब आप यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है आपका बोरॉन, देन 5th नंबर पे आपके पास में क्या आता है, थेलियम आता है, देन 3rd नंबर पे आपका गैलियम आता है, देन 2nd नंबर पे आपका एल्यूमिनियम एंड इंडियम। तो ऑर्डर याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए 15324, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में अगर कार्बन फैमिली में आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूं तो यहाँ पे ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट अगेन आप टॉप टू बॉटम जाओगे, आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ साइनाइड एंड लेड आपके पास में सबसे लास्ट में कौन आता है, लेड आता है। तो लेड की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लेड की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कार्बन फैमिली एंड बोरॉन फैमिली में हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ऑर्डर है बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए आपको 2 पॉइंट याद रखना है, कंपाउंड किससे बना है, इफ द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, मोनो एटॉमिक एनायन है, यहाँ पे मोनोवेलेंट एनायन नहीं है। मोनो एटॉमिक एनायन लाइक X- H- O-2
S-2 या N-3 या P-3 ये कुछ हो सकते हैं। तो जब भी कंपाउंड इनसे मिलकर बने हुए होंगे, थर्मल स्टेबिलिटी जो भी कंपाउंड होगा उनकी डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम हाइड्राइड की, है ना, सोडियम हाइड्राइड या फिर आपका पोटेशियम हाइड्राइड और आपका सीजियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, डाउन टू द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है, मतलब लिथियम हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सीजियम हाइड्राइड। एक एग्जांपल और मैंने यहाँ पे लिया है CH4 SiX4, तो बट ऑब्वियस ये किससे बना है, एक्स से बना है, मतलब मोनो एटॉमिक एनाइन से बना है, तो थर्मल स्पीड टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑर्डर आपका ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है, इफ द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ पॉली एटॉमिक एनाइन लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, आपका क्लोरेट भी हो सकता है, ClO4- भी हो सकता है, राइट। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, ये याद रखना है। और नेक्स्ट यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है आपका रिड्यूसिंग पावर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ये आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अगर हमारे पास में सपोज टू बी के क्वेश्चन आता है कि HF HCl HBrNHI, है ना, तो आपसे पूछा गया थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहाँ से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। और अगर आपसे यहाँ से रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछे तो आप इसका रिवर्स कर दोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ऑर्डर याद रखने में आसानी आए। तो रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, तो चाहे किसी की भी रिड्यूसिंग पावर का क्वेश्चन पूछे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ट्राइहाइड ऑफ नाइट्रोजन, ये मैंने अलग से लिखा है क्योंकि यहाँ पे रीजन पूछा जाता है। इसका रीजन है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो NF3 NCl3 एंड NBr3, तो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन यहाँ पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो 2p करेंगे, एंड यहाँ पे 2p एंड 3p का करेगा, एंड NBr3 का 2p एंड 4p का करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर ये आएगा। ऑल्दो यहाँ पे जो रीजन है वो आप यही बोल सकते हो कि हेलोजन से बना है, तो डाउन टू द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लुईस बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, सारे सबके सारे आपके जो हेलाइट्स है उसके ऊपर, तो यहाँ पे आयोडीन का जो नेचर है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम होने की वजह से ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है उसको अपनी ओर एक्सटेंड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा मिल जाती है। और हमें पता है कि अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, दैट्स वाई यहाँ पे Ni3 इज मोर बेसिक देन NBr3। और यहाँ पे NF3 हम बोल सकते हैं कि फ्लोरीन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये इसके लोन पेयर को अपनी तरफ इन्वॉल्व करके रखेगा, तो अवेबिलिटी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर इसका कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर हमारा आता है बॉन्ड एंगल ऑर्डर। तो बॉन्ड एंगल के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया जा चुका है कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे रिकॉल करने के लिए लिखे हैं, जो फॉर एग्जांपल BF3 BCl3 BBr3, तो यहाँ पे परसेंटेज एज करेक्टर भी सेम होगा, लोन पेयर आपका नहीं है, तो आपके पास हिंट ये है कि व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर इज बॉन्ड पेयर, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, एंड सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम आर आइडेंटिकल, देन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम डज नॉट चेंज बॉन्ड ऑर्डर, दैट सॉरी बॉन्ड एंगल, सॉरी बच्चों, हाँ बॉन्ड एंगल आएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा वो क्या जाएगा, BF3 BCl3 BBr3 BI3 का जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इन द सेम मैनर CH4 एंड SiH4 में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एज कैरेक्टर है, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है हमारे पास में, और आप देख सकते हैं कि जो सराउंडिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है। फिर यहाँ पे CO3-2 एंड SO3 में भी हमारे पास में क्या है, आपका जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में 3+0 एंड 3+0 का कॉम्बिनेशन आता है। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है PH3 एंड PF3 का। तो
यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, फ्लोरीन के लोन पेयर और फास्फोरस के वेकेंट डी के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई PF3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू PH3। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंजेस की वजह से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये हमारी बात होती है और यहाँ पे हमने ऑर्डर इस तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सेकंड एग्जाम्पल ये है और आपका थर्ड एग्जाम्पल ये है, जो कि इन दोनों ही पॉइंट्स के बिहाफ पे मैंने लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर आता है, क्वेश्चन आता है, वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स पे। तो यहाँ पे दो चीज़ मैंने लिखी है कि अगर आपके पास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप देखें सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है। अगर सेम एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है, अगर आपके पास में एलिमेंट डिफरेंट है बच्चों, तो यहाँ पे फॉर डिफरेंट एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पे N2O3 P2O3 एंड H2O3 लिया है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, आपके पास में एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, मतलब डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगी एंड वी नो दैट टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे मेरे पास में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट्स वाई N2O3 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू P2O3। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा ये निकल के आता है। ऐसे ही N2O5 P2O5 में भी हमारा ऑन द बिहाफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ऑर्डर आता है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि आपके पास में N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 है। तो यहाँ पे मेरे पास में सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में +1 है, NO में +2 है, +3, +4 एंड +5 है। दैट्स वाई यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर हमारा क्या निकल के आएगा, ये आएगा। इन द सेम मैनर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HClO4 हो गया, HClO3 हो गया, HClO2 हो गया। तो यहाँ पे भी मेरे पास में ऑक्सीजन स्टेट के बिहाफ पे, या फिर मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, HClO4 मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओवरऑल एसिडिक ऑर्डर निकल के ये आता है। बट ये वाला जो फंडा है वो आप फॉस्फोरस के केस में नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जैसे H3PO4 एंड H3PO3 एंड H3PO2 है अगर आपके पास में है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये वाला फंडा नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस क्या है, 0 है। तो फॉर्मल चार्ज के बिहाफ पे हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो एसिडिक ऑर्डर आएगा यहाँ पे वो आएगा हमारा उल्टा, मतलब यहाँ पे H3PO2 लिखना है मुझे, तो H3PO2 देन H3PO3 देन H3PO4, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। बट हमारे यहाँ पे जैसे आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आ गई, लाइक H2O हुआ, तो H2O में हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे एक तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कौन डोमिनेट कर जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाएंगी, एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जनरली ट्रेंड क्या आना चाहिए था, ट्रेंड ये आना चाहिए था, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2O में आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर हमारे पास में आएगा H2O, देन टॉप टू बॉटम जाने पर आप क्या बोलोगे, इंक्रीज होगा। तो सब फिर लास्ट में कौन आता है आपका, H2TE देन H2AC देन H2O, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर आ जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें
तो मैं एक और एग्जांपल HF, HIHBr और HCl इसका लेती हूँ। तो यहाँ पे HF में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ओवरऑल ऑर्डर आपका निकल के आता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो ये आ जाता है, राइट। उसके बाद में हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिली, हाइड्राइड की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हाइड्राइड के लिए मैं बात करूंगी कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपके पास में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तो उस केस में तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पर। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्राइड आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, और जितना ज़्यादा एनाइन की स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपके पास में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे I- निकलेगा आपका H+ और I-, तो I- विल बी मोर स्टेबल, राइट, टॉप टू बॉटम जाने पर। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI विल बी मोर स्टेबल। इन द सेम मैनर H2TE will be more stable, more acidic in nature, एंड स्टेबल इज नॉट, यहाँ पे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आपके पास में NH3, PH3, AH3 एंड SbH3 एंड BiH3 की बात करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे NH3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और BiHC के ऊपर भी एक लोन पेयर है, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अपीयर होगी। मतलब जब भी कोई आपके पास में H+ आता है तो H+ इस वाले लोन पेयर को जल्दी एब्स्ट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू इस वाले लोन पेयर को। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया ज़्यादा होता है, तो बट ऑब्वियसली कि अगर इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, राइट। दूसरी चीज़ यहीं पे हमने इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का आ सकता है, रिड्यूसिंग पावर। तो अगर NH3 की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास में और क्या ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, जो कि आपको याद रखना है ग्रुप आपका 16 जो है, ग्रुप 16 में। तो आपके पास में ग्रुप 16 कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। और इसका ओवरऑल ऑर्डर आप याद रखें कि सल्फर, देन आपका सेलेनियम, देन आपका टेलुरियम, देन पोलोनियम, देन आपका कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैं फिर से इसका ऑर्डर लिख देती हूँ कि ना आपका जो ऑक्सीजन फैमिली है उस ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। तो आपको याद रखना है कि पोलोनियम के बाद आपका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इसमें सबसे कम होगी। इन द सेम मैनर आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का ऑर्डर याद रखना है। और क्लोरीन जो है जितने भी नॉन एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला एलिमेंट है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर एक और ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है नाइट्रोजन फैमिली में, क्योंकि जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट नाइट्रोजन फैमिली में इंक्रीज होती है। तो ये भी आपको ऑर्डर याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन केसेस है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिस्मिथ की ज़्यादा होगी, देन एंटीमनी, आर्सेनिक और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, राइट। फिर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो जनरली यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी ग्रुप्स में डिक्रीज होगी। बट बोरॉन फैमिली में जो ओवरऑल ऑर्डर है वो आपको ये याद रखना है कि जैसे तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने पर किस तरह से याद रखना है ये आपको पता है। बट अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूँ तो 2.0 और इसके 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, तो याद कैसे रखें आप कि एल्यूमिनियम के बाद आप 1.1 से इंक्रीज करोगे, है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये निकल के आ जाता है। इतना समझ में आया। तो अब जितने भी ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ऑर्डर, उनका एक साथ कलेक्शन हो गया। अब आपके पास में होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका नाइट्रोजन फैमिली में NH3, SbH3 और BiH3, इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट
एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर आपके यहाँ पे बन सकते हैं, और क्या ऑर्डर बन सकता है आपका, मैं एक और चीज़ और बता देती हूँ आपको, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे आपका बन सकता है बच्चों। किसका बन सकता है? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। जैसे B2 सॉरी आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जैसे F2Cl2 Br2 एंड I2। तो यहाँ पे मेरे पास में फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन के लोन पेयर है और लोन पेयर के बीच में काफ़ी अच्छा रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे Cl2 देन Br2 देन आपका F2 देन आपका I2 हो जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये भी एक अच्छा ऑर्डर यहाँ पे बनता है। तो बी ब्लॉक में आपके पास में जितने मेन ऑर्डर्स बनते हैं और जहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सारे ऑर्डर्स को मैंने यहाँ पे एक ही वीडियो में अरेंज करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतना आप लिखें और याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।